नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली सभी बड़ी और छोटी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। कॉल करने वाले की पहचान से संबंधित ऐप ट्रू कॉलर ने भारत में AI से संचालित कॉल रिकॉर्डिंग सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। सुविधा में कॉल का सारांश और ब्यौरा भी मिलेगा। कंपनी ने कहा कि AI आधारित कॉल रिकॉर्डिंग सुविधा के लिए शुल्क लगेगा और ये प्रीमियम सदस्यता के साथ उपलब्ध होगी। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फोन पर काम करेगी। सुविधा के तहत यूजर्स को सीधे ट्रू कॉलर ऐप में इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल रिकॉर्ड करने की क्षमता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया है। इसके तहत अगले 5 साल में 700 लाख टन भंडारण क्षमता बनाई जाएगी। इस पहल पर 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि विशाल भंडारण सुविधाओं के निर्माण से किसान अपनी उपज को गोदामों में रखने, इसके बदले संस्थागत ऋण लेने और अच्छी कीमत हासिल करने में सक्षम होंगे। उन्होंने 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया है। भारतीयों के खाने पीने की चीजों पर खर्च करने का तरीका बदल रहा है। 2022-23 के हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे के मुताबिक भारतीय पहले की तुलना में खाने पीने की चीजों पर अब कम खर्च कर रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के सर्वे में पता चलता है कि भारतीय अनाज की तुलना में दूध, फल और सब्जियों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसमें भी दूध पर खर्च बाकी चीजों की तुलना में ज्यादा है। इसके अलावा टॉप 5% परिवार बॉटम 5% परिवार के मुकाबले खाने पीने की चीजों पर 10 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने पूंजी बाजार में हेरफेर के प्रति सावधान करते हुए ब्रोकर्स को सतर्क रहने और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कहा है। शेयर बाजार में गड़बड़ियों पर नकेल कसते हुए सेबी विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ हेरफेर के लिए कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि इस ब्रोकर हेराफेरी में शामिल हैं और ब्रोकर समुदाय को नजर रखनी चाहिए क्योंकि सिस्टम में बुरे तत्व आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जांच के लिए AI का उपयोग कर रहे हैं और कई अन्य चीजों के लिए भी इसका उपयोग कर रहे हैं। स्पैम कॉल और साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई नए नियम पर विचार कर रहा है। इसके तहत दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार नेटवर्क में कॉल करने वाले शख्स का नाम फोन स्क्रीन पर दर्शाने वाली सेवा शुरू करने की सिफारिश की है। ट्राई ने अपनी सिफारिश में कहा है कि कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP सेवा के तहत मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम प्रदर्शित करने की व्यवस्था शुरू की जाए। हालांकि इस सुविधा ग्राहक के अनुरोध पर ही सभी दूरसंचार कंपनियों की ओर से मुहैया कराई जाएगी। ट्राई ने कहा कि सरकार को एक तय तारीख के बाद भारत में बेचे जाने वाले सभी फोन में CNAP सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार कंपनियों को उपयुक्त निर्देश जारी करना चाहिए। देश का प्रमुख उद्योग समूह अदानी इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में एंट्री कर सकता है। इसके लिए अदानी ग्रुप अब उबर टेक्नोलॉजीज के साथ एक डील पर काम कर रहा है। अदानी का उद्देश्य उबर के राइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म पर अपनी इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों को पेश करना और अपने सुपर ऐप अदानी वन पर पकड़ मजबूत करना है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और उबर के CEO दारा खुसरोशाही के बीच 24 फरवरी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ECU सॉफ्टवेयर को दोबारा प्रोग्राम करने के लिए अपने स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की 269 गाड़ियां वापस मंगा रही है। कंपनी ने बयान में कहा है कि वो 12 फरवरी 2021 से 1 फरवरी 2023 के बीच बने मॉडल को वापस मंगवा रही है। इसमें कहा गया है कि मॉडल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ECU सॉफ्टवेयर को दोबारा प्रोग्राम करने के लिए वापस मंगवाया जा रहा है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने कहा कि फिलहाल प्रभावित हिस्से से जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया है। इसमें कहा गया है कि सभी प्रभावित वाहनों से कंपनी के विक्रेता प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे सत्र में गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 352.67 अंक की गिरावट के साथ 72,790.13 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 90.65 अंक की गिरावट के साथ 22,122.05 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 26 शेयर नुकसान में जबकि 4 लाभ में रहे, वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 37 नुकसान में रहे।
और अब आईपीओ का अपडेट देते हैं आपको। टाटा ग्रुप एक और आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। टाटा ग्रुप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस को लिस्ट कराने की तैयारी कर रहा है। टाटा पैसेंजर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड यानी TPEML का आईपीओ अगले 12 से 18 महीने में आ सकता है। कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए 1 से 2 अरब डॉलर जुटाने की योजना बनाई है। साल 2021 में स्थापित ये कंपनी टाटा समूह की सबसे नई कंपनी है। TPEML टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है। अगली खबर भी आईपीओ से जुड़ी हुई है। मछली से बनने वाले उत्पाद बनाने वाली मुक्का प्रोटीन्स का 224 करोड़ रुपए का आईपीओ 29 फरवरी को खुलेगा। कंपनी ने बताया कि इसका प्राइस बैंड 26 से 28 रुपए प्रति शेयर रहेगा। आईपीओ 4 मार्च को बंद होगा। कंपनी ने बताया कि आईपीओ के तहत 8 करोड़ शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे। ऊपरी मूल्य दायरे में इनकी बिक्री से 224 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है। निवेशक कम से कम 535 शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। तो आज के मनी मॉर्निंग के फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो हमारी ऐप Money9 की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।